नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान नितिन गामी जी के साथ और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए आने वाले टाइम पे जो अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? बिल्कुल कंचन जी, आपके शो के माध्यम से एक बढ़िया स्टॉक में पिक करके लाया हूँ पूरी एनालिसिस के साथ में। उस स्टॉक का नाम है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनएफएल। ये स्टॉक देखिए गवर्नमेंट होल्डिंग के साथ में, गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट 77% की इसके अंदर में होल्डिंग है। सो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी है। एफआईआई डीआई की होल्डिंग थोड़ी कम है, उसके बाद में पब्लिक के पास में इसके बाकी शेयर्स जो है। कंपनी बहुत अच्छी है, एग्री सेक्टर की कंपनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बीज के अलावा, पानी के अलावा जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है फर्टिलाइजर्स। और वो फर्टिलाइजर्स बनाने का काम जो है ये कंपनी करती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जीडीपी कितना परसेंट है और उसके अंदर में एग्री सेक्टर का परसेंटेज कितना है। सो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है कई सारी कंट्रीज में, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज बोल दे, अफ्रीकन कंट्रीज बोल दे, और साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी इसके एक्सपोर्ट्स भी हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करें अगर हम, तो ये कंपनी का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। सो अगर हम इसके कुछ फाइनेंशियल डेटा पर अगर हम देखें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू पर अगर हम देखें अगर हम, तो 2019 में जहां इसकी रेवेन्यू 12,245 करोड़ थी, वो 2020 में 13,135, 2021 में 11,905, 22 में 15,857 करोड़, और फाइनली 2023 का जो डेटा है वो है 29,616 करोड़ का रेवेन्यू। आप देख सकते हैं 22 टू 23 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15,857 करोड़ की रेवेन्यू 29,616 करोड़ पहुंची है। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का गैप, मतलब ऑलमोस्ट 100% का जंप आप इसको बोल सकते हो। नेट प्रॉफिट में भी अगर हम देखें, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू के अलावा हम नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू 108 करोड़ था, वो रेवेन्यू बढ़ के 456 करोड़ हो गया है। इसको हम 300% का जंप बोल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर फाइनेंशियल डेटा के अंदर में कंचन जी, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो कि 1.57 है। बहुत ही हेल्दी नंबर होते हैं 1.5, 1.57, बिकॉज इससे पता चलता है कि कंपनी जो है अगर कहीं से डेप्ट उन्होंने लिया भी हुआ है तो इस डेप्ट को देने में पूरी तरह से सक्षम है। इनके पास में उतनी पूंजी है कि डेप्ट का बर्डन, डेप्ट का प्रेशर इनके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। बहुत ही हेल्दी रेशियो होता है 1.5, 1.6 के आसपास में। सो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की फंडामेंटल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी फंडामेंटल्स की बात यही है कि गवर्नमेंट की होल्डिंग 77% है। एफआईआई डीआई के पास में थोड़ी कम है, जहां पर जो है सो मैनिपुलेशन हो सकता है, तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट की होल्डिंग होने की वजह से फायदा ये होता है कि अगर कंपनी में किसी तरह का कोई अगर मैनेजमेंट लेवल पर या फिर फाइनेंशियल लेवल पे किसी तरह की अगर हिकअप्स आती है, तो गवर्नमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास एक फंड का बहुत बड़ा चंक है जो कि इसको सपोर्ट दे सकते हैं। बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है बहुत ही बदस्तूर इसके अंदर जारी है। डिमांड बहुत बढ़िया है। इनकी R&D विंग जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, और लास्ट में 10 इयर्स का इनका मैं डेटा देख रहा था इस कंपनी का। रिसर्च करके इस कंपनी ने कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स लाए हैं, जिससे हमारी फसलों की जो यील्ड होती है, जो प्रोडक्शन होती है, वो कई गुना तक बढ़ी है। जो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी का सपना रहा है कि किसानों की इनकम दोगुनी होनी चाहिए, फसल बढ़नी चाहिए, तो ये उस मोटिव के अंदर में ये कंपनी भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, क्योंकि प्रोडक्शन जब बढ़ता है, यील्ड जब बढ़ता है, तो उसकी वजह से किसानों की इनकम भी बढ़ने के चांस होते हैं और ओवरऑल एक अच्छी फसल होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रहा है, और उसके जो फसलों की जो गुणवत्ता होती है, जो फसलों की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उससे खिलवाड़ नहीं करते। इनके फर्टिलाइजर्स उस लेवल के होते हैं। अब हम आते हैं अगर टेक्निकल पे,
तो टेक्निकल चार्ट पे देखिए अभी ये बॉटम फिशिंग पर ये स्टॉक चल रहा है, क्योंकि 65 68 के बीच में इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट पकड़ा हुआ है और ये ट्रिपल बॉटम इसने फॉर्म कर चुका है। फर्स्ट बॉटम इसका फॉर्म हुआ था 28 मार्च के दिन में, जहां इसने अपना बॉटम 66 रुपीज का लगाया था। सेकेंड बॉटम इसने 22 मई को लगाया जो कि 66 रुपीज था अगेन, एंड थर्ड बॉटम भी 66 रुपीज का ही था जो कि अभी 31 मई को लगा है। तो थर्ड बॉटम के बाद में इस स्टॉक ने अपनी रैली स्टार्ट की है। अब मूवमेंट उतना फास्ट नहीं है कंपेयर टू इंडेक्स या अदर स्टॉक, डिफरेंट रीजन है उसके, बट ओवरऑल स्टॉक्स ने अपनी रैली स्टार्ट कर दी है। 71 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अभी इसके अंदर बाइंग बन रही है और अगर मैं नंबर्स के हिसाब से बात करूं तो 66 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इमीडिएटली मुझे 82 तक का टारगेट जो है वो 2 से 2.5 महीने के अंदर दिख रहा है। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर लेता हूं तो ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म नजरिए में 2 साल का अगर मैं नजरिया लेता हूं तो ये स्टॉक मुझे 169 तक जाता हुआ दिख रहा है। सो टेक्निकल लेवल पे भी ये स्टॉक बाइंग जोन के अंदर में है। बॉटम फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। फंडामेंटल इस स्टॉक के स्ट्रॉन्ग है और रिटेल बेस्ड बाइंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, जो कि एक हेल्दी साइन है इस स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करने के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ भी इसमें इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। जी, तो कंपनी के बेसिक्स के बारे में सर ने बता दिया है, साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल सारी की सारी चीजें कवर कर ली है। सर इस टाइम पे मुझे करंट लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट करनी हो क्या, या सही समय है बाइंग इनिशिएट करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए मुझे वेट करना होगा? नहीं कंचन जी, इस लेवल पर बाइंग की जा सकती है, बहुत सही समय है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है 69 और 72 के बीच में। तो ये जो लेवल है 69 और 72 ये बहुत अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए, क्योंकि इसके नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए स्टॉक जब 65 के ऊपर उठा है और 69 72 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है तो ये भी एक हेल्दी साइन है कि नीचे में ये 69 पर ही सपोर्ट ले रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर हम इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से अगर हम इसके अंदर ट्रेड करते हैं, ऑल्दो ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन कई लोग अगर सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है वीकली बेसिस पे, तो मैं बोलूंगा वहां पर 68 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं ट्रेड को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूंगा, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। सो ये लेवल बहुत बढ़िया और कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है कि बेस फॉर्म हो रहा है। बेस जब फॉर्म होता जाता है और उसके बाद स्टॉक जब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे बेस प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होता रहता है और उसके ऊपर उठने के चांसेस जो है बहुत हाई हो जाते हैं। एक तरफा रैली के चांसेस जो है बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए ये लेवल बहुत सही है इन्वेस्ट करने के लिए, इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी, तो सर ने लेवल्स बता दिए हैं कि इस टाइम पे जो करंट लेवल्स चल रहे हैं यानी कि 71 रुपीज, इस टाइम पे भी आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सर एक बार टारगेट्स बता दीजिए और टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए। देखिए 2 महीने का टारगेट मेरा 82 रुपीज का है और 2 साल का टारगेट मेरा 169 रुपीज का है। जी, तो सर ने बता दिया 2 महीने से 2 साल के बीच का टारगेट, 2 महीने में आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, साथ में 2 साल के अंदर आपको क्या टारगेट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐड ऑन करना चाहेंगे सर आप कुछ चीज? देखिए मैं एड ऑन यही करूंगा कि ये लंबे रेस का घोड़ा है, इसको मैं 2 साल तक का एक नजरिया दे रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर में आप 71 से 169 तक जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न है। अदरवाइज अगर आप इसको थोड़े से और लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और डिफरेंट लेवल्स पर अगर आप इसको एड ऑन भी करते रहते हैं, लाइक डिफरेंट लेवल जैसे 71 पे आपने अभी ऐड किया है, आगे बढ़ने के बाद 111 का लेवल जब आता है उस जगह पर आप और ऐड करते हैं और थोड़ा लंबा नजर रखते हैं 3 से 5 साल का, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 3 से 5 साल के अंदर में 400 रुपए प्लस तक का भाव जो है वो टच कर देगा। सो डिफरेंट लेवल्स है जहां पर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये एवरग्रीन स्टॉक के अंदर में इस स्टॉक को मैं लेता हूं और मैं डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर में है और आगे भी मैं डिफरेंट लेवल पे शायद इन्वेस्ट करता भी रह सकता हूं और अपने क्लाइंट को भी मैं रिकमेंड करता हूं ये सब स्टॉक में बने रहने के लिए। जी, तो सारी की सारी चीजें आपने बता दी है, एक बढ़िया स्टॉक रेकमेंड भी कर दिया है व्यूअर्स के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। तो ये थे नितिन गामी जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।